नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज आप सभी के क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा आरआरबी चेन्नई के इस लेवल 5 के रिजल्ट को एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। तो लेवल 5 का रिजल्ट सबसे पहले चेन्नई ने इस बार भी खुशखबरी दिया है, लेवल 5 का रिजल्ट जारी किया है। और उससे भी ज़्यादा खुशखबरी की बात यह है कि लेवल 5 में उसने पोस्ट वाइज रिजल्ट न जारी करके सीधे सीधे लेवल 5 का रिजल्ट जारी कर दिया। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लेवल 5 के मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पोस्ट आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले वाली वीडियो में आप लोगों के द्वारा पूछा गया था कि लेवल 5 का रिजल्ट कैसे जारी होगा। तो उसमें हमने साफ शब्दों में बोला था कि यदि टोटल लेवल वाइज करके यदि रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। उसी का अनुपालन, सबसे बेस्ट तरीके का अनुपालन किया है आरआरबी चेन्नई ने। और इन्होंने 6 नंबर पॉइंट में सीधे सीधे लिख दिया है कि एडिशनल डीबी विल बी कंडक्ट फिलअप ऑफ दी शॉर्टफॉल। यदि कोई शॉर्टफॉल हो जाती है तो उसको एडिशनल डीबी बुला करके और फिर उसको फिलअप कर लिया जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें उसी के अनुरूप हैं। जैसे लेवल 6 में था 24 रुपये का मेडिकल चार्ज आपको देने पड़ेंगे वहाँ जा करके, और मेडिकल तुरंत होगा, डीबी के जस्ट बाद होगा। तो सारी सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, और आरआरबी चेन्नई में लेवल 5 के जितने भी पोस्ट थे 1079, तो सारे 1079 रोल नंबर्स इसमें दिए हुए हैं। सभी को हमारे तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आइए क्वेश्चन आंसर का सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एएमटीजी की तरफ से पूछा गया है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटी का प्रमोशन, सीनियर सीसीटीसी का प्रमोशन होकर जब 4200 ग्रेड पे में मिलता है तो क्या उसमें क्या काम करना पड़ता है। ठीक है, क्या 4200 ग्रेड पे में जाने के बाद भी उन्हें नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है? दूसरा क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि सीनियर सीसीटीसी में कौन सा पद है जिसमें सबसे कम नाइट शिफ्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीनियर सीसीटीसी प्रमोट होकर 4200 और 4600 ग्रेड पे में ऐसा कोई पद पा सकता है जिससे नाइट शिफ्ट न करना पड़े? बिल्कुल है। पहला क्वेश्चन का आपका जवाब ये है कि 4200 ग्रेड पे में यदि आप प्रमोट करते हैं तो तब भी आपको वही काम करना पड़ता है जो 2800 में करते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत का अंतर आता है केवल। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सीनियर सीसीटीसी में कौन सा पद है जिसमें नाइट की कम शिफ्ट करनी पड़ती है? तो ऐसा कोई आधिकारिक रूप से कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें कम नाइट शिफ्ट करना पड़े। लेकिन ये है कि जैसे आप छोटे स्टेशनों पर सीनियर ईसीआरसी पा गए, आप ईसीआरसी पा गए, रिजर्वेशन क्लर्क पा गए, तो उनकी शिफ्ट क्या होती है कि केवल 8 से 14 बजे की होती है, तो वो डे ही करेंगे। तो ये आपके उसके हिसाब से है कि कहाँ आपकी पोस्टिंग मिलती है, कौन सा पद मिलता है। ठीक है, तो पहले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आपको नाइट कम करनी पड़ेगी किस पोस्ट में। ठीक है, और यही ईसीआरसी यदि बड़े स्टेशन पर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ शिफ्ट करने पड़ते हैं 8-8 घंटे के, तो इस वजह से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीनियर सीसीटीसी में 4200-4600 में ग्रेड पे में जब प्रमोट होते हैं तो 4200 में तो नहीं, लेकिन 4600 में जब आप इंचार्ज होता है, जैसे टीटी में सीटीआई बन जाएंगे तो आप डे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यदि बुकिंग में आप रहते हैं, सीबीएस बन जाते हैं तो डे ड्यूटी करेंगे। रिजर्वेशन में आ जाइए, रिजर्वेशन में आप यदि सीआरएस बन जाते हैं, चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइज़र, तो आप दिन ड्यूटी करते हैं। ठीक है, गुड्स वाले में यदि चले गए, सीजीएस बन गए, चीफ गुड्स सुपरवाइज़र, तो वहाँ भी आपको दिन करना होता है। 4600 ग्रेड पे में जाने के बाद आपकी दिन करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, जब आप इंचार्ज रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश महतो जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर डीबी के टाइम पर मेरा ओबीसी इन रेलवे फॉर्मेट भी ले लिए थे, ओरिजिनल वाला ले लिए थे आपका। ठीक है, वो भी मेरे पास उसका कोई कॉपी भी नहीं है। ठीक है, क्या मुझे फिर से बनवाना पड़ेगा या मैं तीनों स्टेज में जनरल कट ऑफ क्लियर किया हूँ, क्या मुझे जनरल कैटेगरी में काउंट करेंगे? बिल्कुल जनरल में भी काउंट करेंगे। यदि डीबी के टाइम पर आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिए हैं तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके फाइल में लगी है, वो आपके डिवीज़न में पूरी फाइल सहित आएगी। ठीक है, तो उसको लेकर के कोई इशू नहीं है आपको। वो चीज़ें आप रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पर तो ओरिजिनल कापी आपकी मिल जाएगी और उसमें फ़ोटो कापी अटैच हो जाएगा। इसको लेकर के कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, शौरेंदु रॉय जी की तरफ से है, बहुत बहुत बधाई आपको, डिवीज़न अलॉटमेंट हो गया आपका। ठीक है, 9 नवंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया और 15 नवंबर तक अपॉइंटमेंट लेटर के लिए बोला गया। ठीक है, 24 नवंबर लास्ट डेट मेंशन है, स्टिपुलेटेड टाइम 15 नवंबर है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अरेंज ऑल दिस थिंग्स। माई क्वेश्चन इज़ कि इफ़ आई रिपोर्ट विद इन 23 या 24 नवंबर डज इट ओके? बिल्कुल ओके है रॉय जी। उस डेट में आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, ज़रूरी नहीं कि 23-24 में ही आप रिपोर्ट करें। उससे पहले यदि आपका अरेंजमेंट हो जाता है सारा डॉक्यूमेंट्स का तो उससे पहले भी आप रिपोर्ट कर दीजिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजेश गिरी जी की तरफ से क्वेश्चन है, जय हिंद। क्वेश्चन आपका है कि चंडीगढ़ जोन का मेडिकल अनफिट लिस्ट आ गया है और मेडिकल स्टेटस नहीं आया है। री मेडिकल के लिए डॉक्टर ने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? आई के साथ फिजिकल फिटनेस भी बनवाना पड़ेगा क्या? देखिए, आई एक मेन इशूज़ है, उसमें शायद प्रॉब्लम हुआ होगा आपको। री मेडिकल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आई तो बनवा ही लीजिए। उसके साथ डॉक्टर जब प्राइवेट से ही बनवाना है, रजिस्टर्ड किसी से भी बनवाना है, तो फिजिकल फिटनेस का भी बनवा लीजिए कि A2 में फिट हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीव रॉजर्स जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर चंडीगढ़ आरआरबी में लेवल 6 में अनफिट कैंडिडेट की लिस्ट आई है, अराउंड 30 to 35 हैं। ठीक है। उनके अलावा जिनके भी मेडिकल हुए हैं सब सेलेक्ट हो गए, क्योंकि अलग से सेलेक्टेड पैनल नहीं आया है। बिल्कुल स्टीव रॉजर्स जी, बिल्कुल जितने लोग अनफिट हुए हैं उसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं सब लोग सेलेक्टेड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सेलेक्टेड हैं उसमें। ठीक है। प्रियंका देव जी पूछ रही हैं कि 3 ईयर्स से रेलवे ग्रुप डी में हूँ, मेरी वेस्ट बंगाल एसएससी में टीचर्स पैनल में नाम आ गया है, ग्रुप डी से कैरियर ग्रोथ कैसा है, या फिर स्कूल ज्वाइन करना बेटर होगा? बिल्कुल स्कूल ज्वाइन करिए, ग्रुप डी तो ग्रुप डी ही है। ठीक है, स्कूल को ज्वाइन करिए, बेटर रहेगा। या तो यदि आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन वगैरह के पद पर हैं और वहाँ पर आपका जो है कि कैरियर ग्रोथ अच्छा है, आप जो है कि टीटी बनना चाहते हैं तब तो ठीक है, नहीं आप टीचर्स को ज्वाइन करिए, बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मून लाइट्स की तरफ से है। आप पूछ रही हैं कि मुझे डीवी के लिए बुलाया गया है सिलीगुड़ी जोन से, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जीजी। अगर मैं मेडिकल फेल हो जाऊं तो क्या मुझे टाइपिंग पोस्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको। मेडिकल फिट हो अनफिट होने पर आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए यदि फिट है तो आपको मिलेगा। आप मेडिकल टाइपिंग क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है। जीजी गर्ल के लिए ठीक जॉब, देखिए जीजी गर्ल्स के लिए तो नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है वो, लेकिन नाइट शिफ्ट उनसे नहीं कराई जाती है। गुड्स गार्ड में लड़कियों से नाइट शिफ्ट नहीं कराई जाती है। अभी एएलपी में ज़्यादा गर्ल्स आ गई हैं तो एएलपी को ड्यूटी करना पड़ रहा है गर्ल्स को, लेकिन गुड्स गार्ड में अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, इस वजह से गुड्स गार्ड की लड़कियों को ड्यूटी लगाने में वहाँ रख लिया जाता है। ठीक है, लॉबी में ड्यूटी लगाने में उनको रख लिया जाता है, एडजस्ट कर लिया जाता है इधर उधर ऑफिस में। उनको अभी साइट पर तो बहुत कम चलाते हैं। तो यही है कि जीजी आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ऑप्शन है आपके पास तो दूसरा भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट के गैजेटेड रैंक से बनवा सकता हूं या फिर अपने परमानेंट एड्रेस से बनवाना होगा? बिल्कुल अपने डिपार्टमेंट के गैजेटेड रैंक से बनवा सकते हैं आप, और एक जो कैरेक्टर है जो एसडीएम से है वो आपके परमानेंट एड्रेस से बनेगा। ठीक है, बाकी गैजेटेड रैंक से दूसरा वाला जो कैरेक्टर है वो बनवा सकते हैं। अशफाक सिद्दीकी जी की तरफ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि सर चंडीगढ़ जोन से लखनऊ डिवीज़न मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यदि आउट ऑफ कोर्स कोई काम नहीं हुआ तो चंडीगढ़ जोन से आपको लखनऊ डिवीज़न नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको दिल्ली डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न, 2 डिवीज़न ये मिलते हैं चंडीगढ़ बोर्ड से। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन काजल गर्ग जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर बंगलौर जोन में कौन कौन से डिवीज़न होते हैं? तो आरआरबी बंगलौर के जुरिडिक्शन में हुबली है, बंगलौर है और मैसूर डिवीज़न है। ठीक है, और RWF भी है, रेलवे व्हील फैक्ट्री में भी पोस्टिंग आरआरबी बंगलौर से होती है। ठीक है, तो 3 डिवीज़न है इसमें, आपका बंगलौर हो गया, हुबली हो गया और मैसूर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन LBS ट्यूशन क्लासेस की तरफ से है। जय हिंद। आपको क्वेश्चन आपका है कि रेलवे में रिटायरमेंट का एज क्या है? आप एक सर्विसमैन हैं, रेलवे में रिटायरमेंट का एज जो है वो 60 ईयर्स है, सभी के लिए 60 ईयर्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन काऊ हर्ड बॉयज़ की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में मेस चार्ज एक ही बार में देना पड़ता है या फिर थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं? ठीक है, तो ट्रेनिंग का जो मेस चार्ज होता है वो एक साथ बिल बना करके आपको बोलते हैं देने के लिए, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके भी दे सकते हैं, जैसी आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आप मेस चार्ज को पेड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन PM स्केयर फंड की तरफ से है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप कांग्रेट्स कर रहे हैं इस चैनल के लिए। क्वेश्चन आपका है कि सर कैन CA बिकम APO इफ़ ही डजेंट वांट टू बी ACM? ही इज़ एलिजिबल फॉर टेकिंग APO एग्ज़ाम? यस, CA जो है वो APO की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। आप नहीं बनना चाहते हैं तो APO बन सकते हैं। ठीक है, 4200 ग्रेड पे में आप होते ही हैं, 5 साल सर्विस हो जाने के बाद आप APO और ACM के लिए अप्लाई कर सकते हैं, APO बन सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन विकेश कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर हमारी वज़न 96 kg है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज़ बताएं। I6/6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता है रेलवे में। 96 kg हैं, कोई बात नहीं। हाइट उस हिसाब से मेरे समझ से होगा। 96 kg वेट है, कोई बात नहीं है। आई विज़न पर मेन फोकस होता है, और कोई अदर बीमारी और जो रेलवे मैनुअल के हिसाब से, मेडिकल मैनुअल के हिसाब से है, वो सब फिट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत वजन में नहीं होती है, ठीक है। सुजीत कुमार जी पूछ रहे हैं कि स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र कितने दिनों में हो जाती है। तो स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र का कोई लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन नहीं है। जैसे आप स्टेशन पर इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे, और जितना जल्दी आपका फाइल प्रोसेस हो जाएगा उतना जल्दी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान के चलिए आजकल तो स्पाउस ट्रांसफ़र पर बहुत ही जोर दिया गया है, बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जा रहा है। तो 2-3 माह 4 माह जैसा लग जाए, वो आप जितना जल्दी फाइल प्रोसेस करवा लीजिए उतना जल्दी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार द्विवेदी जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर क्या एसएस की हमेशा डे ही ड्यूटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ है, एसएस की हमेशा डे ड्यूटी रहती है। ये SWR में लिख के आता है। स्टेशन वर्किंग रूल जो होता है, एक बुक जो हर स्टेशन पर पड़ी रहती है, उसमें लिख के भी आता है कि एसएस इंचार्ज जो होगा स्टेशन का, वो हमेशा डे ड्यूटी करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उटपटांग जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरे स्क्रोटल कोलोनाइसिस है बट माइनर है, क्या मुझे मेडिकल में रिजेक्ट कर देंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे आपको, ठीक है। माइनर है, हो सकता है कि पता ही ना चले, तो आपको रिजेक्ट करने का कोई सवाल नहीं है, रिजेक्ट आपको नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेहा मीना जी की तरफ से है। नमस्कार, क्वेश्चन आपका है कि JTI त्रिची में SM के ट्रेनिंग के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। टोटल बहुत कैपेसिटी करेंगे तो 500 के लगभग वो करा सकते हैं SM को। और आपको बता दें कि JTI त्रिवेंद्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। RRB बंगलोर, RRB चेन्नई और RRB ये आपका है त्रिवेंद्रम है। तो सारी चीज़ों को मिला करके सबका वहीं पर होगा JTI त्रिची में। तो इस वजह से तिरुचिरापल्ली में भीड़ ज़्यादा हो गई है। तो आप पूछ रहे हैं कि RRB त्रिवेंद्रम का एक साथ ट्रेनिंग हो पाएगी। बहुत मुश्किल है एक साथ होना, ठीक है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि SCR में SM का 498 841 में से पैनल आ गया है, सेकेंड पैनल भी आएगा, और लोग DB मेडिकल रीजन से बाहर हो गए हैं। तो 1.65 OBC से पीछे हूँ, क्या उम्मीद रखें। बिल्कुल उम्मीद है। पिछले कमेंट्स का जवाब नहीं मिला था, कोई बात नहीं। इस बार जिस हिसाब से पैनल जारी हुआ है उस हिसाब से पंकज जी आपका बहुत उम्मीद है, हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज पंडित जी की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि रेलवे में GDC और LDC एग्ज़ाम देकर कहां तक पहुंच सकते हैं, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, हैंडीकैप लोगों के लिए कौन सा अच्छा है। देखिए GDC और LDC की जहां तक सवाल है तो GDC को तो कंसिडर ही ना करिए। यदि आप ग्रुप C में आ रहे हैं तो GDC आपके लिए नहीं ही आती है, ठीक है। LDC सब एग्ज़ाम होता है। LDC में आप डायरेक्ट ग्रुप B पर बनेंगे, ग्रुप B के बाद फिर प्रमोशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप 4800 में पोस्टिंग हो जाएगी। डायरेक्ट ग्रुप C में रहेंगे, 4200 में 5 साल नौकरी करने के बाद जब आप LDC देते हैं तो डायरेक्ट आप 4800 में जाते हैं, 4800 से 5400 लगता है, ऐसे प्रमोशन कर जाते हैं 2-3 साल में। तो एक बार जब यदि ग्रुप B में प्रमोशन हो गया तो आपके कैरियर ग्रोथ आसमान छू लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन B ब्लॉक्स की तरफ से है। नमस्कार, आपको क्वेश्चन, अच्छा, बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि यदि मुझे टेक्निकल रिजाइनेशन मिल जाती है, क्योंकि मैंने DB के समय में NOC दिया था और 3 साल से पॉइंट्समैन के पद पर हूँ, तो क्या सर्विस ऐड होने में SM ज्वाइन करने के 2 साल बाद ACM के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ। नहीं B ब्लॉक्स जी, आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। एलिजिबिलिटी जो होती है एओम या ACM के एग्ज़ाम देने के लिए, वो ये होती है कि 4200 ग्रेड पे में आपको 5 साल जॉब करनी है रेलवे में, ठीक है। तो 4200 ग्रेड की आपकी जॉब अभी इधर नहीं हुई है। सर्विस लेंथ आपकी जुड़ जाएगी, लेकिन जब से आप ACM ज्वाइन करेंगे 4200 में 5 साल कर लेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे एओम या ACM के एग्ज़ाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बीरेंद्र सिंह जी की तरफ से है। बहुत बहुत बधाई आपको भी बीरेंद्र सिंह जी, ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि ट्रेनिंग पर जाने के लिए पास कब मिलता है। तो ट्रेनिंग पर जाने के लिए पास जो है
वो डिवीज़न से आपको मिलता है और ट्रेनिंग से 2 दिन 4 दिन पहले मिलता है। कभी कभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए, 10 दिन बाद शेड्यूल है, तो कभी कभी 10 दिन पहले भी दे देते हैं कि आप ट्रेनिंग सेंटर में जाने के लिए रिजर्वेशन करा लीजिए उस पास पर। ठीक है, तो इसका वही है कि डिवीज़न की जब इच्छा हो, कभी कभी वो 2 दिन पहले देते हैं, कभी कभी 10 दिन पहले भी दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिट्टू कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या रेलवे में मेडिकल कार्ड में मदर और फादर का नाम भी ऐड होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है बिट्टू जी। रेलवे जो है वो मदर और फादर को आपका परिवार नहीं मानती है। रेलवे परिवार में केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। यदि किसी की विडो मदर है तो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, वरना नहीं मिलता है। मदर फादर को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी ककड़िया जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मुझे एसएम की ट्रेनिंग पोस्टपोन करना है और अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस पूरा करना होगा या डायरेक्ट डिवीज़न पे जा करके बताना होगा। देखिए, डीवी तो ठीक है, एसएम की है, डीवी भी हो गया होगा, पैनल आने दीजिए, डिवीज़न अलॉट होने दीजिए। डिवीज़न में जब आपकी ज्वाइनिंग भेज दी जाएगी तो या तो आप अपने ज्वाइनिंग को स्किप कर लीजिए या ज्वाइनिंग लेटर ले करके आप जाइए। कागज़ भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं। डिवीज़न में ज़रूर जा करके आप लोग मिलिए जिसको भी एक्सटेंशन लेना है, चूँकि अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग रूल हैं। तो वहाँ डिवीज़न में जा करके वहाँ डिस्कस करिए इस चीज़ को कि मुझे कितने दिन की एक्सटेंशन चाहिए, कैसे मिलेगा। तो आपको डिवीज़न जाना पड़ेगा। ठीक है, डिवीज़न अलॉट होने दीजिए, ज्वाइनिंग लेटर आने दीजिए, फिर उसको ले करके आप डिवीज़न पहुँचिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन डेडमैन जी की तरफ से है। आप भी चैनल को बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा है चैनल। क्वेश्चन है कि एफिडेविट 1 अक्टूबर के बनवाए हैं कॉलेज के परसेंटेज के रिगार्डिंग। अगर लेवल 5 का डीबी दिसंबर से होता है तो क्या चल जाएगा कि डीबी से 10 दिन पहले का मांगते हैं? रेलवे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट कोई भी अगर अक्टूबर में बना लिया है तो एक्सेप्ट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। अक्टूबर में बना लिए हैं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। 6 माह तक चल जाएगा खूब आराम से। और जहाँ तक परसेंटेज का सवाल है, यदि आप उसको बनवाए हैं तो वो भी चल जाएगा। कोई नया ऐसा नहीं है कि 10 दिन पहले का चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुजीत जी की तरफ से है। पूछ रहे हैं कि अगर लेवल 5 में कोई गुड्स गार्ड के लिए सेलेक्ट हुआ हो और वो A2 मेडिकल फेल हो जाए तो उसे टाइपिंग वाली पोस्ट मिलेगी? रेलवे सभी पोस्ट के लिए 1:1 पहले ही बुला रही है। तो A2 मेडिकल फेल करने के पर कैसे उसे नीचे वाली पोस्ट मिलेगी? देखिए, 1 by 1 तो बुला रही है। अभी चेन्नई का रिजल्ट देख लीजिए, उसने लेवल 5 करके रिजल्ट दिया है पूरा 10,179 सारे पोस्ट के लिए लेवल 5, नॉट गुड्स गार्ड। ठीक है, तो सारे है और एक बार पैनल तो जारी करेंगे ही ये, तो मेडिकल फेल होने पर नीचे वाली पोस्ट मिलेगी। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है सभी लोगों से कि यदि आप मेडिकल फिट हैं तो पूरी अपनी मेडिकल दीजिए। किसी भी चीज़ को नियुक्ति प्रक्रिया में मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुड्स गार्ड बुरा नहीं है जॉब। यदि आप पूरी तरह क्लियर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो आप गुड्स गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्याम पटेल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग लेटर का बॉन्ड फिल करते टाइम उस पर सिग्नेचर चाहिए? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चल जाएगा या फिर ओनली रेलवे एम्प्लॉय रहेगा? किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चल जाएगा। और जहाँ तक बॉन्ड की सवाल है तो बहुत सारे डिवीज़नों में यही है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिवीज़न में जाते हैं तो बॉन्ड डिवीज़न वाले खुद बताते हैं कि यहाँ चले जाइए, बॉन्ड बन जाएगा। बिल्कुल आसानी से बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड के लिए बहुत इशू नहीं रहता है। हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हम लोगों ने घर से बॉन्ड बनवाकर कुछ नहीं चले थे, कोई लोग नहीं। बॉन्ड डिवीज़न में डीबी के दौरान आने के दौरान ही उन्होंने बताया कि यहाँ चले जाइए, वहाँ से बॉन्ड बन जाएगा, वहीं से सारी चीज़ें बन गई थी। ठीक है, तो बॉन्ड में सिग्नेचर यदि आप बनवा के आना चाहते हैं तो सिग्नेचर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन राहुल कुमार जी की तरफ से। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा डीबी मेडिकल हो गया है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम मैंने फॉर्म में तहसीलदार लगा रखा है और मेरे कास्ट सर्टिफिकेट को सब डिविजनल ऑफिसर जारी करता है, तो अब क्या करूं? कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवीज़न डीबी और मेडिकल हो गया है, आपका पैनल में नाम आएगा। डिवीज़न में एसडीओ वाला है, आप एसडीओ वाला आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विपिन कुमार जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि हम इस बार सिकंदराबाद से सीसीटीसी लेवल 3 के जॉब करेंगे तो यदि हम 2 साल बाद यदि पटना बोर्ड में हम एलपी लेवल 2 में जॉब होगा तो सभी सैलरी और बॉन्ड भरने पड़ेंगे? सैलरी नहीं भरने पड़ेंगे। सैलरी तो आप मेहनत करते हैं तो आपको मिलता है।
जितना भी आप ट्रेनिंग के दौरान पैसा लिए रहेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के दौरान वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी नहीं देना होता है। सैलरी में आप वर्क करते हैं वो पैसा आपका रहता है, ठीक है। लाइन ट्रेनिंग आप करते हैं तो उस दौरान जो स्टाइपेंड मिला रहेगा ट्रेनिंग का और लाइन ट्रेनिंग का वो देना रहता है 12.5% ब्याज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर यदि कोई ट्रेनिंग के दौरान बाई चांस एक्सीडेंटली अनफिट हो जाए तो उसकी जॉब रहेगी या चली जाएगी, क्योंकि हम ट्रेनिंग पर प्रोविजनल पीरियड में होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछे हैं। ट्रेनिंग के दौरान यदि कुछ बात हो जाती है, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपको रेलवे आपसे नहीं पूछती है। ट्रेनिंग के दौरान चल रहा है, ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो वहाँ रेलवे आपसे नहीं पूछती है कि आपका क्या चीज़ गड़बड़ है। अब आपसे 4 साल बाद ही वो पूछेगी कि आपका आँख कैसा है। तो आँख में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो जाता है, चश्मा आदमी लगा लेता है, तो रेलवे चूँकि दोबारा मेडिकल करवाती नहीं है इसलिए बहुत इशू नहीं आता है। यदि मामला बहुत हाईलाइट हो गया, सारी चीज़ें किसी ने कंप्लेन किया कि ये मेडिकली फिट रही नहीं गए, तब भले मेडिकल हो सकती है, नहीं तो माइनर कंडीशंस में या मेजर कंडीशन में भी रेलवे आपसे पहले तो पूछने नहीं जाती है। जैसे आँख आपका 6/6 है लेकिन आप लाइन ट्रेनिंग करने गए, आपने ग्लासेस लगा करके किया, अब आपका आँख 6/36 हो गई है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलते रहेगा, ठीक है। रेलवे अब आपसे 4 साल बाद ही पूछेगी। यदि काम करने में कोई दिक्कत हो जाता है, कार्य के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गई, तब आपका मेडिकल होगा, नहीं ऐसे अब रेलवे 4 साल बाद मेडिकल करेगी। तो हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है। ट्रेनिंग के दौरान यदि हल्का फुल्का किसी को कोई दिक्कत भी हो जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सृष्टि कुमारी जी की तरफ से है। आप पूछ रही हैं कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करते टाइम गवर्नमेंट जॉब में थी, लेकिन डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिल पाने के कारण मैंने जॉब में मेंशन नहीं किया था उसमें फॉर्म में, ठीक है। मेरा डीबी मेडिकल कंप्लीट हो गया है, अब ज्वाइनिंग के टाइम पर डायरेक्ट रिजाइन करके रिलीविंग लेके जाऊं या फिर डिवीज़न में जाके पूछ लूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर प्लीज़, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म में आपको जॉब का डिटेल्स देना चाहिए और रिज़ाइन कर देना चाहिए, ठीक है। ऐसे अटेस्टेशन फॉर्म फिलअप करने से पहले ही रिज़ाइन कर दीजिए, रिज़ाइन का डेट भर दीजिए और रिज़ाइन लेटर अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बाकी और यदि आपके घर से नज़दीक है डिवीज़न अलॉट हो गया है तो एक बार आप डिवीज़न में भी सलाह ले सकते हैं, ठीक है। इस संबंध में अच्छा मिल जाएगा क्योंकि सारे डिवीज़नों के रूल अलग अलग हो रहे हैं। कुणाल कुमार झा जी की तरफ से क्वेश्चन है कि JAA का वर्कलोड कहाँ पर कम होता है, ठीक है, हेडक्वार्टर में या डिवीज़न में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर में वर्कलोड जो होता है वो कम होता है। जैसे ही आप बोल रहे हैं कि क्यों, तो हेडक्वार्टर से डिवीज़न आएंगे तो लोड कम होता है, डिवीज़न से और स्टेशन पर आएंगे तो बढ़ जाएगा। तो हेडक्वार्टर में जो लोड होता है वो कम होता है, डिवीज़न में लोड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चिन्मय राय जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा टाइटल RAI है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी RAI है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट का नीचे सिग्नेचर ऑफ रिसिपेंट में ROY लिखकर साइन किया गया है। 2009 में DB में कोई प्रॉब्लम होगी, इसका सोल्यूशन क्या है? DB में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिसिपेंट में आपका ROY लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट में ऊपर आपका RAI लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।